हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीटी कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि कल आपका एग्ज़ाम शुरू हो रहा है। जीटी का एग्ज़ाम है कल 15 मई को, और इस बीच आपका एक नया एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है। और पहले जो एडमिट कार्ड आया था फिर से रिवाइज्ड होकर के फिर से नया एडमिट कार्ड रिलीज किया गया है, जहाँ पर अगर आप इसको देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले वाला जो एडमिट कार्ड था वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ोटो लगाना था, थंब इम्प्रेशन लगाना था, लेकिन इसमें जो नया आया हुआ है ना, इसमें आपको वैसा कुछ भी काम नहीं करना है। बस आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है। अब सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में किया क्या जाता है, यहाँ पर आई, ठीक है। आई मतलब जैसे मैं हूँ तो मैं अपना नाम लिख दूंगा, और मैं जहाँ से रहने वाला हूँ, रेजिडेंट ऑफ, अपने गांव का नाम, अपने शहर का नाम, जहाँ के भी रहने वाले हैं, जैसे मैं मान लो यहाँ पर वाराणसी लिख देता हूँ, ठीक है। ये लिख करके आपका काम यहाँ पर डिक्लेरेशन वाला हो गया। और साथ ही साथ जो सिग्नेचर की बात कर रहे थे आप, जैसे कई बच्चे अभी जो है जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो वहाँ पर पूछ रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि मतलब क्लैरिफिकेशन दे दिया जाए बच्चों को ताकि कोई दिक्कत ना है। तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। जब आप एग्जामिनेशन में बैठोगे वो बोलेंगे कि आप यहाँ पर साइन करो, तब वहाँ पर साइन करना है, इन्विजिलेटर आकर के आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये बात हो गई। साथ ही साथ कई स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर क्या हमको 2-2, 3-3 एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। तो देखिए यहाँ पर अगर आपका एग्जाम मान लो कि कल मान लो कि जो है कि जीटी का एग्जाम है, ठीक है। अब मान लो किसी का इंग्लिश का भी एग्जाम है कल, ठीक है। मान लो किसी का 2 एग्जाम है, तो जीटी के लिए एक अलग एडमिट कार्ड लगेगा, ठीक है, और इंग्लिश के लिए आपका एक अलग एडमिट कार्ड लगेगा। तो मतलब कि 2-2 एडमिट कार्ड चाहिए अगर 2 पेपर हो रहे हैं तब। तो जितने पेपर आपके होंगे, कब परसों मतलब कल को मान लो एक और पेपर आपका है, ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट का पेपर है, तो वहां पर डोमेन सब्जेक्ट के लिए आपको अलग से एडमिट कार्ड लगेगा। तो ठीक है, ये बात आप समझ गए कि अलग अलग पेपर के लिए आपको अलग अलग एडमिट कार्ड लेकर के जाना होगा। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज तो है, आपको पता है कि देखो यहाँ पर लिखा है कि नो बायो ब्रेक नहीं मिलेगा, ठीक है, ध्यान देना। ड्यूरिंग द शिफ्ट ब्रेक कैंडिडेट हु हैज एग्जाम इन नेक्स्ट शिफ्ट विल नॉट बी अलाउड टू गो आउटसाइड द सेंटर। कई लोग मतलब आज ही मतलब एक स्टूडेंट थी, ठीक है, अदिति नाम था, क्लास में जब हम लाइव क्लास ले रहे थे तो वो पूछ रही थी कि सर बताइए जब शिफ्ट में जो 1.5 घंटे का टाइम हमको मिलेगा, शिफ्ट ब्रेक होगा, तो क्या हम उसमें घर जाकर के कॉपी लाकर मतलब अपना कॉपी नोटबुक ला करके क्या हम रिवाइज कर सकते हैं। तो सीधा सीधा यहाँ पर बताया गया है कि आप शिफ्ट ब्रेक में जो है नहीं जा सकते बाहर, ठीक है, प्रीमाइसेस के बाहर आप नहीं जा सकते हो। कैंडिडेट कैन ओनली लीव द एग्जामिनेशन सेंटर इन द सेशन ब्रेक, ठीक है, ये बात याद रखना। शिफ्ट ब्रेक जो होगा यहाँ में आपको यहाँ पर जाने का टाइम नहीं दिया जाएगा बाहर, ठीक है। 15 मिनट 45, ठीक है, यहाँ पर वो सब टाइम बताया गया है। बाद बाकी इंस्ट्रक्शन को एक बार और देख लीजिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट। एक बार लास्ट में फिर से देख लीजिए, आपने हो सकता है पहले भी देखा हो, बट क्योंकि ये नया एडमिट कार्ड आया, इसमें देखना हमको जरूरी है क्या इसमें नया कुछ बताया गया। तो वही बात है, पहले तो ये सारी चीजें तो वही बातें हैं, जो रिपोर्टिंग टाइम है उसमें चले जाना, ठीक है, और एडमिट कार्ड लेकर के जाना। गेट क्लोजिंग टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और अपने सीट से नहीं उठना है, जब तक आपको कहा ना जाए अपने सीट से उठ करके बाहर नहीं जाना, ठीक है। अब मतलब पानी प्यास लग गया, वो सारी चीजें तो पानी उनी मंगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में बात करें तो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है यहाँ पर भर लेना, सेंटर डिटेल्स और यहाँ पर ये जो सारी चीजें भर लेना है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है पढ़ लेना एक बार ठीक से, वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड के बिना तो जाने ही नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखोगे तो वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए, मतलब आधार प्रेफरेंसली अगर देखें हम तो आधार को प्रेफरेंस देना चाहिए, आधार अपने पास रख लेना, ठीक है। बाद बाकी आप और चीजें भी रख सकते हो, बट आधार अपने साथ रख लेना, ठीक है। और बाद बाकी हम कहें तो वही सब फ्रिस्किंग आपकी होगी, जांच होगी, ठीक है, तब आपको एंटर करने दिया जाएगा। बाद बाकी यहाँ पर पहले वाली सारी चीजें हैं, A4 साइज पेपर आपको लेकर के जाना है, ठीक है। NTA वेबसाइट पर अच्छे से A4 साइज पेपर है, धर लेना अपने पास, मतलब रख के जाना। वैसे इसमें तो लगाना नहीं है, बट आप लेके जाना 2-3 अपने पास, ठीक है। और वही चीज फिर से है, आधार कार्ड विद फोटोग्राफ, ये सारी चीजें हैं, और आईडी के बारे में है, और लास्ट में PWD कैंडिडेट के बारे में है। अपना जो है आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो लेकर के जाइए, नहीं तो फिर कोई मतलब का नहीं है। रफ वर्क के लिए आपको यहाँ पर स्पेस प्रोवाइडेड फॉर स्पेस दिया जाएगा, ठीक है, आपको रफ वर्क करने के लिए। तो रफ के लिए आपको टेंशन या चिंता लेने की जरूरत नहीं है। जिनका ऑफलाइन पेपर होता है लास्ट में 2-3 पेज खाली रहता है, उसमें करना होता है। ऑनलाइन पेपर होगा तो उसमें आपको अलग से दिया जाता है, ठीक है। बाद बाकी यहाँ पर तो वही सारी चीजें कि अनफेयर मीन्स का यूज मत करना, और मार्कशीट को अच्छे से भरना, और
साथ ही साथ बुकलेट को जमा कर देना। वहाँ पे कुछ ऐसा लिखा हुआ है, ऑन कंप्लीट ऑफ टेस्ट कैंडिडेट मस्ट हैव हैंड ओवर OMR सीट दे देना है, एंड एडमिट कार्ड टू द इन्विजिलेटर, एडमिट कार्ड भी दे देना है, एंड टेक अवे ओनली द टेस्ट बुकलेट, जो टेस्ट बुकलेट होगा ऑफलाइन पेपर में वो आपको लेकर के आने दिया जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि एडमिट कार्ड आपसे जमा करवा लिया जाएगा, ठीक है, और OMR सीट भी जमा करवा लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और वो सब AI वाली चीज़ें जो है ये सब मत यूज करना, ठीक है। CCTV कैमरे के अंडर में रहोगे, कुछ गड़बड़ करोगे तो फिर पकड़े जाओगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचना। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।